तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से सेम ही रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या-क्या करना है, ओके? हे हाय वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं बताने वाला हूँ कि जब आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी करेंगे, ठीक है? तो उसके साथ आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ को क्या-क्या चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि ये चीज़ कंप्लीट हो, ये चीज़ क्लीन हो, ये चीज़ प्रॉपर्ली सेट हो, ताकि आपकी गाड़ी जब लॉन्ग टाइम तक खड़ी रहे तो उसको किसी भी तरीके का कोई इश्यू ना हो। तो देखिए अब मेरी गाड़ी लगभग शायद 27-28 दिन से खड़ी हुई थी। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है किस तरह से प्रॉपर्ली खड़ी करनी है, क्योंकि इतने महँगे इतने पैसों से आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो ऑब्वियसली कि आप उसका ध्यान अच्छे से रखोगे, ठीक है? और अच्छे से ही रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता है। बिकॉज़ आई नो दैट थिंग, सो मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। और हाँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले ये वीडियोज़ बनाने के लिए। और हाँ, तो चलिए अब मैं अब सीधा आपको जो मेरी कार है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि अब मैंने कवर अब सब हटा दिया है। पूरी कार से कवर हटा के मैंने अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरी कार बिल्कुल वैसी ही निकलेगी जैसे मैंने उसको आज से 27 दिन पहले सेट किया था, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरी कार इस तरह से ऐसे मेंटेन क्यों रहती है, ठीक है? सो मे बी दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू, क्या कि आप हो सकता है कि आपको भी कार इतनी देर के लिए खड़ी करनी पड़े, ओके? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से सेम ही रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या-क्या करना है, ओके? सो अब आपने मेरी गाड़ी देख ली है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सभी पॉइंट्स, ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो आपको काम करना है जब भी आप अपनी कार को खड़ी करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो टायर का प्रेशर है, वो हमेशा 2 से 3 पीएसआई हमेशा आपको ज़्यादा फ़िल करना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ज़्यादा देर तक जब टायर खड़े रहते हैं ना, तो वो फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आप हमेशा अपने टायर में 2 से 3 पीएसआई हमेशा एक्स्ट्रा हवा भरवा लें और फिर उसके बाद खड़ी करें। तो पहला पॉइंट तो है ये, ठीक है? और जो दूसरा पॉइंट है वो है ये कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से वॉश कीजिए, प्रॉपर्ली ड्राई कीजिए, उसको अच्छे से कपड़े लगा के एकदम प्रॉपर्ली ड्राई कर लीजिए। अगर आप पॉलिश या जो भी यूज़ करते हैं वो पॉलिश वॉलिश सब कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए, ठीक है? धूप में प्रॉपर्ली एकदम ड्राई हो जानी चाहिए वो अच्छे से। आपको गीले गाड़ी के ऊपर ही कवर को नहीं चढ़ाना है, मेक श्योर दैट, ठीक है? तो हमेशा अपनी गाड़ी को प्रॉपर्ली सुखा लेना, ड्राई कर लेना, तभी उसको बाकी का प्रोसीजर करना है, ठीक है? तो ये सबसे दूसरा काम ये होगा, अपने आपको अपनी गाड़ी पूरी क्लीन कर लेनी है अच्छे से। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो अंदर से कार है, ठीक है? उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर ना रह जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, ठीक है? आप भले ही चाहें वो मैट वैट भले मत साफ़ करो, दैट इज़ अप टू यू, बट जो मॉइस्चर है ना वो आपकी गाड़ी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा आप क्या करना है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए खड़ा करना चाहोगे ना, तो आपको अपनी गाड़ी का हीटर चला देना है, ठीक है? हीटर चलाने से क्या होता है, जो भी मॉइस्चर अंदर गाड़ी में रहता है ना वो सब वेपर होके ख़त्म हो जाता है। आप अपनी गाड़ी को ओपन कर दो शीशे उसके और उसको हीटर चला दो काफ़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए आराम से एकदम, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट था ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये कि जब भी आप गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक रखोगे ना, तो जो वाइपर्स हैं, मेक श्योर जो वाइपर्स हैं, क्योंकि वाइपर होते हैं
किसके, नायलॉन्स के बने होते हैं, ठीक है, रबर समझ लो आप सिंपल भाषा में, रबर के बने होते हैं। जब उन पे धूप पड़ती है शीशों पे वो चिपक जाते हैं और फिर वाइपर ख़राब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो वो आपको चेंज ही करवाने पड़ेंगे। ओके, सो उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो आप अपने वाइपर के नीचे ब्लैंक जो प्लेन पेपर है वो लगा दो, जहाँ जहाँ पे रबर वाला हिस्सा है वहाँ पे आप प्लास्टिक लगा, सॉरी पेपर लगा के छोड़ दो, ठीक है, दैट इज़ ग्रेट ऑप्शन। आगे रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर दोनों जगह, ठीक है। और या फिर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं टैल्कम पाउडर जो होता है उसको वाइपर के नीचे लगा देता हूँ, उस सरफेस पे आगे भी, अब मैं डिफॉगर वाले पे भी और फ्रंट पे भी दोनों पे लगा देता हूँ, वो भी बहुत सही काम करते हैं, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। एंड जो उससे अगला पॉइंट है, देखो अगर आपकी गाड़ी जैसे मैं 27 दिन तक खड़ी करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जो लेकिन देखो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी किस एरिया में खड़ी होती है, ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी मेरे सामने, घर के सामने खड़ी होती है गली में, तो दैट इज़ क्वाइट सेफ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जिन लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी होती है उन लोगों के लिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। देखो जब मेरी गाड़ी मेरे सामने खड़ी रहती है हमेशा, तो मैं क्या करता हूँ, उसके टर्मिनल्स जो हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है उसका, वो हटा देता हूँ वहाँ से, ताकि बैटरी मेरी डिस्चार्ज ना हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो आइटम्स हैं वो आपके हमेशा ऑन रहते हैं और वो बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं, तो जिससे बैटरी डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी गाड़ी बहुत सेफ एरिया में उनके घर में खड़ी होती है, उन लोगों के लिए नहीं। जिन लोगों की गाड़ी बाहर या अनसेफ थोड़ा थोड़ी तरीके से खड़ी होती है, बिल्कुल भी उन लोगों के लिए ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। सो ये था ये पॉइंट। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि देखो सब कुछ आपने सारा काम कर लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपने 3M का कोई जो चूहे होते हैं उनका इशू होता है, तो आप क्या करो, 3M का कोई रेड किल का कोई इशू लिया, उस स्प्रे को इंजन के आसपास, इंजन में डाल दो इधर उधर, ठीक है। तो उससे वो, देखो 100% तो सिक्योर नहीं है, बट जितना भी है उतना हम सेफ्टी तो रख सकते हैं, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर लो, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर दे फॉर चूहों और रेड के मामले में, ठीक है। और जो अगला ऑप्शन है, अगला जो पॉइंट है, तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो लास्ट ऑप्शन है, सारा काम आपने कर लिया, गाड़ी क्लीन कर लिया, एवरीथिंग विल बी कंप्लीट नाउ। अब आपकी गाड़ी को आपको हमेशा कवर करके रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो धूप पड़ती है तो यार पेंट खराब होने के चांसेस रहते हैं, और बाहर रहती है तो देखो कुए हुए बीट बीट कर जाते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी, आप अपनी गाड़ी को एक दिन छोड़ के तो देखो, बाहर पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी गाड़ी पे कवर चढ़ा के रखो, ठीक है, दिस इज़ द ग्रेट ऑप्शन। अगर आप अपनी गाड़ी पे कवर चढ़ा के रखते हो, तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी पे कवर चढ़ा के रखता हूँ, आपको भी कवर चढ़ा के रखना चाहिए। देखो अब मेरे साथ क्या, मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम करता हूँ कि जब भी मैं कवर चढ़ाता हूँ तो पूरी मेरे पास एक चादर है, ठीक है, ब्लैंकेट, सॉरी जो बेडशीट होती है वो मेरे कार के साइज़ की, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस बेडशीट को बिछा देता हूँ पूरी कार पे ऊपर से, देन मैं वो कवर चढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि जो मिट्टी उससे भी आर पार करेगा वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे रह जाए। इसी वजह से देखो मैंने आपको जब अपनी गाड़ी दिखाई तो वो एकदम क्लीन, एकदम स्मूथ, एकदम शाइन करती हुई थी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं करता हूँ जब भी मेरी गाड़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए खड़ी रहती है, ठीक है। यही तो इस जिससे मेरी गाड़ी अच्छे से भी चलती है प्रॉपरली, गाड़ी के अंदर किसी तरह की कोई ओडर वोडर की स्मेल नहीं आती है, तो और ना ही बैटरी का इशू होता है, ना ही टायर का इशू होता है, और गाड़ी भी हमेशा एकदम साफ़ रहती है, ठीक है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो, ठीक है। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे को उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुश रहिए एंड गुड बाय।